चलिए कल के भी कुछ नतीजों पर फोकस कर लिया जाए। ब्रिटानिया, इसके आने वाले हैं नतीजे कल। डाबर के तो नंबर्स हमने थोड़े सुस्त देखे हैं इस समय, बट कुछ वन ऑफ थे डाबर में। ब्रिटानिया में क्या होगा नुपुर, बताइए। मेरे को ब्रिटानिया की एक्सपेक्टेशन है कि नतीजे अच्छे हो सकते हैं। इनफैक्ट मार्जिन इस बार इंप्रूव होकर आ सकते हैं। कंपनी की आय में करीबन 13% का अनुमान है कि बढ़कर आ सकती है 4020 करोड़ के आसपास। कामकाजी मुनाफा देखें तो 28% की ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर बन रहा है। 700 करोड़ के आसपास की कामकाजी मुनाफा भी आ सकता है। मार्जिन देखें तो 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट यहाँ पर लेके चल रहे, 15.5% से 17.5% के आसपास आ सकते हैं। और मुनाफा जो होगा वो 500 करोड़ के आसपास आते दिखेगा। वॉल्यूम्स हालांकि सुस्त रहने वाले हैं, 2 से 2.5% की वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन कंपनी ने अपने जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उसके दाम बहुत तेजी से बढ़ाए थे, जिसके चलते आपको वैल्यू ग्रोथ दिखेगी जो कंपनी की 13% की आय ग्रोथ को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट जो कम होती है, अभी हमने कमोडिटी के प्राइसेस देखे, उसका भी सहारा मार्जिन में मिल सकता है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो आपको ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन दोनों में ही सुधार की उम्मीद है। एक्सपेक्टेशन यही बन के आ रही है। और जो रूरल डिमांड है, कमेंट्री मैनेजमेंट से निकल के आ रही है कि थोड़े कंसर्न है। बाकी मैनेजमेंट से भी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है 2 से 2.5% की वॉल्यूम ग्रोथ, लेकिन सपोर्ट वैल्यू ग्रोथ से मिलने वाला है क्योंकि कंपनी ने अपने प्राइसेस को काफी तेजी से बढ़ाया था। ओके, तो यह है आपके लिए ब्रिटानिया। देखते हैं इसकी वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रहेगी। थोड़ा प्राइसिंग एक्शन भी रहा था। नुपुर, साथ ही जरा मैरिको के नंबर्स यहाँ पर भी बात कर रहे थे। अगेन कंजम्पशन से ये भी नंबर्स लाने वाली है। रिसेंटली स्टॉक में थोड़ा एक्शन भी दिखा था। आज थोड़ा सुस्त जरूर है। मैरिको की परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है? परफॉर्मेंस पे सुस्त रह सकते हैं क्योंकि कंपनी की आय में सिर्फ 4% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। 2250 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। कामकाजी मुनाफा देखें तो 390 करोड़ के आसपास आते दिखेगा। मार्जिन 17.5% के आ सकते हैं और जो मुनाफा होगा वो 9% से बढ़कर 280 करोड़ के आसपास आता दिख सकता है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 5 से 5.5% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। ग्रॉस मार्जिन पिछले क्वार्टर से 100 से 150 बेसिस पॉइंट इस बार सुधार के आ सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको एबिटा मार्जिन में दिखेगा फ्लो होता हुआ। कंपनी ने अपने जो पोर्टफोलियो उसका मिक्स में चेंजेस किए, जिसके चलते इस क्वार्टर में उसका थोड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन जैसे कि हर एफएमसीजी कंपनी में मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली रूरल डिमांड, वॉल्यूम और मार्जिन को लेकर। ओके, तो यह है आपके लिए ब्रिटानिया और मैरिको, दोनों कंजम्पशन दिग्गज के नंबर्स आने वाले हैं कल। इस पर करेंगे